क्या आपको मालूम है कि आप एक दिन के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, एक रात के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रस पे। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार, आपका हमसफर नंद किशोर तिवारी। मित्रों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं म्यूचुअल फंड के उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसके बारे में अमूमन बात बहुत कम की जाती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आप एक दिन के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, एक रात के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज चर्चा करने के लिए इसी सब्जेक्ट पे आया हूं कि अगर आप कुछ दिनों के लिए, कुछ रातों के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप कहां पे करेंगे। उसकी समयावधि के हिसाब से मैं आपके सामने 5 टॉपिक रखूंगा जिसमें अपने अपने समय के हिसाब से आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा, मैं परिस्थितियां रखूंगा कि उसकी किस परिस्थिति में आपको उसमें निवेश करना चाहिए। फंड का प्रकार बताऊंगा कि फंड किस प्रकार का होता है और हावी रहने वाला जोखिम, उसमें रिस्क क्या रहेगा, उसमें निवेश करने से आपको कितना रिस्क मेंटेन करना पड़ता है। इन सभी बातों को मैं आपके सामने प्रदर्शन करूंगा। दोस्तों, मैं इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे लेकर के आऊंगा और वहां पे आपको बताऊंगा 5 फंड के प्रकार के बारे में और 5 फंड की खासियत और कमियां के बारे में। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले समयावधि को देख लें तो कुछ दिन में, कुछ महीनों तक के लिए, कुछ महीनों से 1 साल तक के लिए, 1 साल से 3 साल तक के लिए, 3 साल से 5 साल तक के लिए और 5 साल से अधिक के लिए, ये हमने 5 प्रकार बनाया है इन्वेस्टमेंट का। परिस्थिति जो कुछ दिन से कुछ महीनों तक के लिए है, उसमें परिस्थितियां क्या हो सकती है। आपातकालीन धन, अधिशेष धन, बचत खाते का विकल्प और घरेलू खर्च के लिए ये आपकी जरूरतें हो सकती हैं। और उसी में अगर जो फंड का प्रकार होगा उसको बोलेंगे हम ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड। ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड, इस फंड की जरूरतों के लिए आप इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो रिस्क रहेगा वो लिक्विडिटी रिस्क रहेगा। कई ऐसे म्यूचुअल फंड जो हुए हैं जहां पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी आई है, तो आप निवेश करने से पहले उस फंड हाउस की लिक्विडिटी रिस्क को भी आप समझिए। और अगर आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप अपने एडवाइजर या हमारे नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कुछ महीनों से लेके अगर 1 साल तक के लिए आप निवेश करते हैं तो उसकी परिस्थितियां क्या होगी। घर का रखरखाव, नए गैजेट्स और एडवांस टैक्स पेमेंट करना। इसका जो प्रकार होगा अति लघु अवधि, लघु अवधि, निम्न अवधि और मनी मार्केट, जिसके अंदर आपको निवेश करना चाहिए और यहां पे भी लिक्विडिटी रिस्क रहती है। दोस्तों, बड़ी सावधानी बरत के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 साल से 3 साल तक के लिए, जिसमें कार खरीद सकते हैं, घर के लिए डाउन पेमेंट या इसके अलावा अन्य कई सारी जरूरतें हो सकती हैं, जहां पे फ्लोटर, बैंकिंग और पीएसयू, एफएमपी, फिक्स मैच्योरिटी प्लान बोलते हैं, मध्यम अवधि, मध्यम से लंबी अवधि और कारपोरेट बॉन्ड फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहां पे जो रहेगा ड्यूरेशन रिस्क रहेगा जो मिडिल स्तर का होता है, मध्यम स्तर का होता है। चौथा प्रकार है 3 साल से 5 साल तक के लिए जो आपको निवेश करना है, दूसरे उत्पादों से रिटर्न को सप्लीमेंट करने के लिए। ये आपका परिस्थिति हो सकता है। फंड का प्रकार होता है क्रेडिट रिस्क फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहां पे जो रिस्क रहेगा आपके ऊपर क्रेडिट रिस्क रहेगा। 5 साल से अधिक के लिए, जिसमें बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है या कुछ इस तरह की आपको फाइनेंशियल प्लानिंग या लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है, उसके लिए गिल्ट और लंबी अवधि के फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए, जहां पे एक ड्यूरेशन रिस्क बना रहता है, मार्केट का रिस्क भी उस पर इन्वॉल्व रहता है। तो दोस्तों, ये 5 प्रकार का हमने आपको समयावधि के लिए, 5 अलग अलग समय के लिए, 5 अलग अलग परिस्थिति के लिए, 5 अलग अलग फंड का प्रकार और इस पे होने वाले रिस्क के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है। दोस्तों, हमारी हर संभव कोशिश यही रहेगी कि आप निवेश तो करें, लेकिन रिस्क कम से कम हो, ऐसे निवेश को आप प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप रेगुलर देखते रहिए और इस पे जो आ रही वीडियो है उसको आप जरूर सुनते रहिए।
पढ़ते रहिए और अपनी जानकारी को मजबूत करते रहिए और ये जानकारी आप अपने दोस्त मित्रों और सखा संबंधियों तक भी फॉरवर्ड करते रहिए। दोस्तों, इसी के साथ में आज का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर जो सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करने के लिए आया था उसको समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।